जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारे चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी जो है हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग क्रैमर्स रूल देखे थे। सो आज जो है इसका पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जो है पार्ट 1 देख के आएंगे, क्योंकि जो पार्ट 1 नहीं देखेगा उसको जो है पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा। जैसे मूवी कैसे हम लोग देखते हैं, सो पार्ट 1 जो है आपको देखना ज़रूरी है, तभी जो है आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। सो पार्ट 1 में हम लोग जो है जो सिंपल क्वेश्चन किए थे 2/2 का किए थे, आज हम लोग जो है 3/3 का करेंगे। सो क्वेश्चन जो है x - y + 2z = -4, 3x + y - 4z = -6, 2x, ठीक है, उसके बाद प्लस 3y - 4z = 4। सो यहाँ पर जो है आपको x y z का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में जो है आपका फाइंड x, ठीक है, y एंड z, ठीक है, बाय क्रैमर्स रूल। आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है क्रैमर्स रूल की मदद से। तो जैसे जो है हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, ठीक है, लास्ट क्लास में जैसे हम लोग किए थे, ठीक है, उसी तरह से जो है हम लोग करेंगे इस बार भी। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका 3 वेरिएबल है। ठीक है, सो 3 वेरिएबल में आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 2 वाला जो है बहुत आसान होता है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में बताए थे, एक्स का अगर निकालना है तो फार्मूला है डिटर्मिनांट a1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनांट a, ठीक है। y अगर आपको निकालना है तो डिटर्मिनांट a2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनांट a, ठीक है। अगर आपको z निकालना है तो डिटर्मिनांट a3 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनांट a, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, तो हमको निकालना पड़ेगा डिटर्मिनांट a, डिटर्मिनांट a1, डिटर्मिनांट a3। ये 3 वैल्यू अगर 4 वैल्यू अगर आप निकाल लीजिएगा तो x y z आपको निकालने में आसान होगा। ठीक है, तो क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है डिटर्मिनांट a, उसके बाद डिटर्मिनांट a1, उसके बाद डिटर्मिनांट a2 फाइंड कीजिए, उसके बाद डिटर्मिनांट a3 फाइंड कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं, x का, y का, z का। सो जो ये जो है 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है, सो इस तरह से जो है हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी जो है सबसे पहले हम x निकालेंगे। ठीक है, तो x निकालने से पहले आपको a निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डिटर्मिनांट a निकालना है। तो डिटर्मिनांट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको इसका कोएफिशिएंट लेना है। x का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, x का कोएफिशिएंट क्या है, तो 1 है। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसमें क्या है, तो 3 है, इसमें क्या है, तो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे 2। बहुत अच्छा। अब हम जो है y का कोएफिशिएंट करेंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि माइनस का साइन लगा हुआ है, तो -1, ठीक है, 1 और 3, -1, ठीक है, और 1 और 3, तो -1, 1 और 3 हो गया। इसमें क्या है, 2, -4 और -4, यानी कि 2, ठीक है, -4 और -4, ठीक है। सो 2, -4 और -4, ठीक है, तो इसको हम डिटर्मिनांट निकालेंगे। सो लास्ट क्लास में जो है हम 3/3 का, ठीक है, डिटर्मिनांट कितना का है, 3 × 3 का, ठीक है, जहाँ पर m का वैल्यू क्या है, m मतलब नंबर ऑफ रो, और n जो है कितना है, तो बराबर जो है 3 है। ठीक है, m और n का वैल्यू 3 है। तो डिटर्मिनांट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होता है, हम लास्ट क्लास में जो हम आपको बताए भी थे। सो यहाँ पर जो है 3/3 का है। ठीक है, सो जब 3/3 का है तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो अगर आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले हम साइन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका होगा प्लस, यहाँ पर होगा आपका माइनस, और यहाँ पर होगा आपका प्लस। ठीक है, प्लस, तो करेंगे 1 लेंगे। ठीक है, 1, तो 1 जब लीजिएगा तो क्या बचेगा, 1 जब लीजिएगा तो बचेगा 1 3, ठीक है, 1 3, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जो है ढक देना है, तो 1 3, -4 -4, -4 और -4, ये हो गया। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर +1, ठीक है, +1। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन आप जो है अभी बच्चा है, ठीक है, अभी आपको सीखने में थोड़ा देरी होगा, तो हम इसलिए आपको हम लॉन्ग मेथड से कर रहे हैं। सो जब हम 1 लेंगे तो 1 कहाँ कहाँ है, तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। ठीक है, तो इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, 3 और 2 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और -4, ठीक है, और -4, ये बच गया। ठीक है, -4 और -4 बच गया। उसके बाद +2 लेंगे। सो +2 लेंगे तो क्या बचा, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में हटा दीजिए, तो 3 और 1 और 2 और 3, तो 3 और 1 और 2 और 3, ठीक है, सो 2 और 3,
सो इस तरह से जो है आपका, ठीक है, इस तरह से जो है आप, इस तरह से आप जो है यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -4, ठीक है, और माइनस साइन होगा माइनस, ठीक है, 12, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस का साइन होता है लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है। +1, ठीक है। इसको कीजिए -12, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, फिर माइनस का साइन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8, ठीक है। बीच में हमेशा माइनस का साइन होता है लेकिन माइनस के चलते प्लस हो जा रहा है, ठीक है। प्लस में 2, इसको कीजिए 3 तिया 9, ठीक है, -2, 3 तिया 9 -2, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -4, ठीक है, -4, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, +14, +14, तो 14 और 8 22, 22 में से 4 गया तो 18, ठीक है। सो यहाँ पर डिटर्मिनांट a इक्वल टू, ठीक है, 18 आंसर आया। डिटर्मिनांट a इक्वल टू 18 आंसर आया। इसको जो है हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। डिटर्मिनांट a इक्वल टू आपका 18 आंसर आया। किसी को दिक्कत है तो इस तरह से जो है हम डिटर्मिनांट a निकाले, ठीक है। अब जो है हम डिटर्मिनांट a1 निकालेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, अगर किसी को दिक्कत है तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अब हम अगला पेज में चलते हैं और a1 निकालते हैं, ठीक है। सो जब हम a1 निकालेंगे, डिटर्मिनेंट a1, तो किसको छोड़ना है, तो x को छोड़ देना है, ठीक है। x को छोड़ देना है और बाकी सबको लिखना है, ठीक है। x को छोड़ देना है और बाकी सबको लिखना है। सो यहाँ पर जो है हम आपको इक्वेशन लिख देते हैं ताकि आपको, ठीक है, दिक्कत ना हो। इक्वेशन क्या है, x - y, ठीक है, +2z इक्वल टू 4, इक्वल टू -4 है, ठीक है, -4, 3x प्लस y, ठीक है, 3x प्लस वाई -4z इक्वल टू क्या है, -6, ठीक है, और 2x, ठीक है, +3y -4z माइनस, ठीक है, -4z इक्वल टू आपका है 4, ठीक है। यही इक्वेशन था। सो यहाँ पर जो है अब जो है हमको a1 निकालना है तो इसको हटा देंगे, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। और इसके जगह पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो वाला आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, यानी कि 4, ठीक है, -6, 4 -6, ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा 4, और बाकी को लिखेंगे -1, 1 और 3, -1, 1 और 3, और उसके बाद z का 2, 4 और 4, यानी कि 2, 4 और 4, ठीक है। इसका हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो ये आपका जो है इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -4 -6, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका -4 होगा, ठीक है, यहाँ पर -4 है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर -4 है क्योंकि यहाँ पर क्या है, -4। सो -4 -6, ठीक है, उसके बाद 6 -1, 1 3 हो गया, उसके बाद 2 -4, ठीक है, 2 -4 और -4, ठीक है, 2 यहाँ पर -4 होगा, ठीक है, -4 और -4। सो इस तरह से जो है हमने जो है इक्वेशन लिखा, ठीक है। अब जो है हम इसका क्या निकालेंगे, तो इसका हम जो है डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, a1, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट करते हैं, लास्ट क्लास में जो है अभी हम लास्ट में हम ठीक किए थे, अभी हम डायरेक्ट करेंगे। ये आपका हो गया माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस से शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। सो यहाँ पे जो है आपका -4 होगा, ठीक है, -4 इंटू -4 इंटू माइनस, ठीक है, -12, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +1 सो +1 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, तो 6 × 4 यानी कि 6 चौके 24, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 4 यानी कि 16 होगा, -16। डायरेक्ट हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, अभी जो है हम डायरेक्ट कर रहे हैं। लास्ट ऐसी पिछला बार अभी हम किए थे, आपको बताया, अभी हम डायरेक्ट करेंगे। उसके बाद +2 हो गया, ठीक है, तो ये हट जाएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 6 और 3 6 × 18 यानी कि -18,
और ये 4 यानी कि -4 -4। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए, सो यहाँ पर A1 इक्वल टू आपका हो जाएगा -4 गुने माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है, प्लस 24 और प्लस 16 यानी कि 40, ठीक है, ये हो गया 40 और ये 8 8 4 12 हो गया यानी कि 22, 22 दूनी 44, तो ये माइनस में हो जाएगा -44। सो यहाँ पर आपका 8 चौके 32 -32 प्लस 40, ठीक है, -44, ठीक है। तो A1 इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 2 6 और 4 3 7 -76 प्लस में 40, ठीक है, तो 76 में से 40 जाएगा तो यहाँ पर A1 का वैल्यू आपका, ठीक है, माइनस में 36 आएगा। माइनस में कितना आएगा 36। सो ये जो है आपका A1 का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से जो है हम A1 निकाल लिए। अब जो है हम A2 निकालेंगे, ठीक है। सो आप जो है इसको लिख लीजिए। अब हम A2 निकालेंगे। सो A2 निकालने के लिए डिटर्मिनेंट A2 निकालने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। अभी जैसे कि हमने यहाँ पर A1 निकाला, ठीक है, उसी तरह से हम A2 भी निकालेंगे। तो उसी इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं, ठीक है, ताकि जो है आपको किसी प्रकार का डॉट ना हो। इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू -4 है, ठीक है। उसके बाद 3x प्लस वाई -4z इक्वल टू -6 है। उसके बाद 2x प्लस 3y -4z इक्वल टू 4 है। अब हमको क्या लेना है, A2 निकालना है। तो किसको भूल जाएंगे, ठीक है, भूलने वाला चीज़ किसको है भाई, किसको भूलना है। तो यहाँ पर A2 के लिए y को भूल जाओ, y को क्या हो जाओ भूल जाओ। तो y को जब भूल जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट x का क्या है 132, तो 132 y का, तो हम y के बदला में भूल को किसको लाएंगे, तो इसको लाएंगे, ठीक है। क्या लाएंगे -4 -6 और 2, -4 -6 और 2। बहुत अच्छा, 2 नहीं 4 है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आपका 4 है, यानी कि -4 -6 और 4। अब z का 2 माइनस, यानी कि 2 हो गया -4 और -4, ये आपका हो गया A2। सो इस तरह से जो है हम A2 निकालेंगे। तो आप जो है एक बार जो है ज़रूर जो है चेक करना है। जब तक आप चेक नहीं करिएगा ना बढ़िया से तो आप गड़बड़ा जाइएगा। तो आपका हो गया 132 -4 -6 4, ठीक है, बहुत अच्छा, 2 -4 तो ये जो है अब इसको हम निकालेंगे। सो A2, ठीक है, A2 डिटर्मिनेंट A2 इक्वल टू क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट A2 इक्वल टू सबसे पहले हम साइन लेंगे। यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर होगा माइनस और यहाँ पर होगा प्लस। तो 1, ठीक है, 1 जब करेंगे तो क्या होगा, यानी कि फर्स्ट रो और ये कॉलम हट जाएगा तो -6, ठीक है, और 4, ठीक है, उसके बाद -4 और -4, ठीक है। आपको ऐसे एग्जाम में करना है, अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम एक बार में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको समझने के लिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4, ठीक है, 4 क्या है सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, यानी कि 3 और -4 बचेगा, तो 3 बचा -4 बचा, 2 बचा और -4 बचा, तो 2 और -4, ठीक है, ये हो गया। अब जो है आपको आगे देखना है, आगे क्या है भाई, आगे है आपका, ठीक है, आगे +2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +2, ठीक है। तो 2 जो है आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में हटा दीजिए, तो 3 और -6 बचेगा, तो 3 और -6 और क्या बचा 2 और 4 बचा, तो 2 और 4 बचा। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि A2 इक्वल टू 1, 6 चौके 24 यानी कि प्लस में हो जाएगा, और 4 चौके 16 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस, ठीक है, 4 4 तिया 12 ये माइनस में हो जाएगा, और 4 दूनी 8 ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू 4 तिया 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो 16 24 40 हो गया, ठीक है, प्लस ये 12 में से 8 तो नहीं जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि यहाँ पर जो है आपका माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। सो जब माइनस का साइन लगेगा तो आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है,
आपका 4 चौके 16, क्योंकि 4 बचा तो 4 चौके 16, ठीक है। और 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक है, प्लस में 48, ठीक है। सो यहाँ पर जो है 40 और 48 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 4 4 8 हो जाएगा, 88 माइनस 16, ठीक है। तो 88 माइनस 16 तो आपका हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7, ठीक है। सो A2 इक्वल टू निकल गया, A2 इक्वल टू आपका निकल गया 72, क्या निकल गया 72, A2 इक्वल टू आपका निकल गया 72। सो इस तरह से जो है आप किसी भी इक्वेशन को आप जो है एक्स वाई जेड जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो सबको दिख रहा है, बहुत अच्छा। अब हम निकालेंगे A3, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसका आपको जो है मिल ही जाएगा, ठीक है, आपका इसका नोट जो है आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं A3 निकालेंगे। सो A3 निकालने के लिए हम फिर से इक्वेशन को लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। हम बार बार थोड़ा लेंदी जाएगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन समझिए, लेकिन बढ़िया से समझिए। इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई, ठीक है, प्लस 2z इक्वल टू -4 उसके बाद इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद -4z इक्वल टू कितना है, -6, ठीक है। बार बार हम लिख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में दम गड़ जाए, ठीक है। 2x प्लस 3y, ठीक है, -4z इक्वल टू 4 है। यही ना इक्वेशन है। अब हमको निकालना क्या है, A3 निकालना है, ठीक है। लास्ट यही हमको निकालना है, डिटर्मिनेंट A3। सो A3 के लिए किसको भूलना है, तो Z को भैया भूल जाइए, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, और इसके बदला में इसको ले आइए, ठीक है, इसके बदला में उसको ले आइए। तो x का क्या है, कोएफिशिएंट 1 3 2, 1 3 और 2, ठीक है। y का क्या है, -1 1 1 और 3। z को भूल गए तो किसी को तो करेंगे ना याद, तो किसको याद करना है, तो कोएफिशिएंट को, यानी कि -4 -6 और उसके बाद 4, यही जो है आपका हो गया। सो यहाँ से डिटर्मिनेंट A3 निकालेंगे। इस बार जो है हम डायरेक्ट निकालते हैं, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। सो 1 इंटू कितना होगा, तो 4, ठीक है, 6 × 18 माइनस जो है आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस माइनस प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को भूल जाइए, तो 4 × 12 -12, ठीक है, 12 माइनस फिर -12, बहुत अच्छा। उसके बाद जो है माइनस में 4 हो जाएगा, -4। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को भूल जाइए, 3 × 9 -2, 9 -2, ठीक है, 9 -2। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 18 और 4 22 हो जाएगा, 22 हो गया, ठीक है। 12 12 24 हो गया, 24 हो गया, बहुत अच्छा। और उसके बाद 7 जाएगा, 7 में से 7 चौके 28, यानी कि -28 हो गया, -28, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ देना है, 22 दूनी 44 और 2 46, 46 -28, ठीक है। सो यहाँ पर A3 निकाल जाएगा, डिटर्मिनेंट A3 इक्वल टू, तो 16 में से 8 गया 8, ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 18। सो A3 का वैल्यू आपका आ गया 18। किसी को कोई दिक्कत है, A3 का वैल्यू आ गया आपको 18। सो अभी जो है हम A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, A3 का वैल्यू और A का वैल्यू हम लोग निकाल दिए हैं। सो यहाँ पर जो है अब हम निकालेंगे x, ठीक है। सो x इक्वल टू है A1 डिवाइडेड बाई A, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 डिवाइडेड बाई A। सो A1 का वैल्यू कितना आया था, सो हम अगर आपको बता दें तो A1 का वैल्यू कितना आया है, ठीक है। पिछले इक्वेशन में हम लोग जाके देखेंगे, चलिए देख लें, ठीक है। सो A1 का वैल्यू आया है -36, ठीक है। A1 का वैल्यू आया है -36, और A का वैल्यू कितना आया है, A का वैल्यू है 18, ठीक है। सो A का वैल्यू आया है 18, ठीक है। सो यहाँ पर -36 और 18, ठीक है। सो A1 इक्वल, सॉरी A1 नहीं, x इक्वल टू, ठीक है, आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो x इक्वल टू आपका माइनस में, ठीक है, 18 दूनी 36, यानी कि 2 आ गया। सो x इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया, -2। किसी को दिक्कत है, नहीं। अब जो है हम निकालेंगे y का वैल्यू, ठीक है। सो y इक्वल टू आपका हो गया डिटर्मिनेंट A2 डिवाइडेड बाई A, ठीक है, A2 डिवाइडेड बाई A। सो y इक्वल टू, A का तो वैल्यू हमको पता है, A का वैल्यू कितना है, 18 है, तो 18 लिख दिए। अब A2 का वैल्यू देखिए,
A2 का वैल्यू कितना है, ठीक है। सो A2 का वैल्यू है 72, A2 का वैल्यू कितना है 72, ठीक है। सो 72, ठीक है, डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। सो ये आपका हो गया y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। बहुत अच्छा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो है हम लोग निकालेंगे z का वैल्यू, ठीक है। सो z इक्वल टू आपका हो जाएगा डिटर्मिनांट A3 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनांट A, ठीक है। सो डिटर्मिनांट A3 का वैल्यू कितना है, डिटर्मिनांट A3 का वैल्यू है 18, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 और A का भी वैल्यू है 18। सो 18 से 18 कैंसिल यानी कि 1, ठीक है। सो z इक्वल टू 1 हो जाएगा, z इक्वल टू 1, यानी कि x का वैल्यू, ठीक है, x कॉमा y कॉमा z, ठीक है, इक्वल टू आपका हो गया -2 कॉमा, ठीक है, 4 और कॉमा 1, ठीक है। यही तो आपका आंसर हो गया मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, यही तो आपका आंसर हो गया। सो किस तरह से जो है हम जो है 3/3 डिटर्मिनांट का हम क्रैमस रूल से जो है हम x y z का वैल्यू निकालते हैं। अगर आप हमें इजाज़त देंगे तो हम एक और क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है हम आपके सामने लाए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। सो यहाँ पर x y z का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले डिटर्मिनांट a निकालेंगे। सो डिटर्मिनांट a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 3, ठीक है, और y का कोएफिशिएंट 4, ठीक है, -2 और 2, ठीक है, z का कोएफिशिएंट -3 और यहाँ पर है आपका 4 और आपका है -1, ठीक है। ये आपका a निकल जाएगा, ठीक है, इससे आप a निकाल लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको a1 निकालना है, ठीक है, a1 निकालना है। सो a1 जब निकालेगा तो a1 के लिए किसको भूल जाना है, तो x को भूल जाना है और किसको लाना है, कांस्टेंट को लाना है, यानी कि 5 7 3 को लाइए, 5 7 3 को लाइए और बाकी फिर वही लिख दीजिए 4 -2, ठीक है, 4 -2, ठीक है, और 2 है, ठीक है, -2 नहीं 2 है, -3 4 और 1, यानी कि -3, ठीक है, 4 और 1, ये आपका निकल जाएगा A1। उसी तरह से जब आपको A2 निकालना है तो A2 के लिए किसको भूल जाना है, भूलने वाला याद रखना, किसको भूलना है और किसको याद करना है। तो A2 के लिए अब y को भूल जाइए, अब आपको y से भी कोई अच्छा मिल गया है, कौन मिल गया है, कांस्टेंट। यही तो जो है, ये जो कांस्टेंट है ना, यही लड़ाई लगवा रहा है, ठीक है, यही लड़ाई लगवा रहा है, कभी इसको तोड़ दे रहा है, कभी उसको तोड़ दे रहा है। अब जो है यहाँ पर किसको भूलना है, ठीक है, तो 3 3 को तो रख देंगे, 3 3 3 आ जाओ बाबू तुम, अब तुमको हम नहीं भूलेंगे, तुम बहुत अच्छा काम किया है। इसके बदला में हम इसको भूल के हम इसको ले देते हैं 5 7 3 5 7 3 5 7 3, ठीक है, 5 7 3। उसके बाद जो है जेड को तो अभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, यानी कि -3 4 और 1। सो यहाँ से जो है आप A2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम A3 का वैल्यू निकालेंगे। सो A3 में अब हम Z को भूल जाएंगे, किसको भूल जाएंगे, Z को, यानी कि आपका 3 3 3, ये x का कोएफिशिएंट हो गया, y का हो गया 4 2 -2 और 2, यानी कि 4 -2 और 2। उसी तरह से अब z को हटा के 5, ठीक है, 7 और 3। सो ये जब डिटर्मिनांट आप सोल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो जब आप इसको सोल्व करिएगा तो डिटर्मिनांट a इक्वल टू, ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, आपको बनाना है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, आपको जो है बनाना है, ठीक है। सो क्वेश्चन जो है 3x वाला है, ठीक है, यहाँ पर जो है हम आपको डायरेक्ट जो है हम आपको आंसर लिख देंगे ताकि आप जो है अपना मिला लीजिएगा। सो इसका जो है आपका आंसर कहाँ है, आ जाओ बाबू तुम, ठीक है, 3x, हाँ, ठीक है। सो a का वैल्यू आपका आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, a का वैल्यू आपका हो जाएगा 6, ठीक है। उसी तरह से A1 का वैल्यू हो जाएगा -14, कहाँ है A1, यहाँ है, ठीक है, -14 तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग। A2 का वैल्यू जब निकालेगा तो आपका आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा, 54, ठीक है। जब A3 का निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 48, ठीक है, 48। तो आप जो है इसको बनाइए, ठीक है, आप जो है बनाइए, मेथड बता दिए ना कि कैसे बनाना है। सबसे पहले A निकालना है तो A के लिए x y z का कोएफिशिएंट लिख दीजिए। उसके बाद A1 निकालना है तो x को भूल जाइए और कांस्टेंट को ले आइए, x को भूल गए कांस्टेंट को ले आए। A2 निकालना है तो y को भूल जाइए, कांस्टेंट को ले आइए। A3 निकालना है तो आपको जो है z को भूल जाइए, कांस्टेंट को ले जाइए। और यहाँ पर जो है आप फार्मूला लगाना है। उसके बाद जो है आपको फार्मूला तो पता है, उसके बाद आपको फार्मूला क्या है, x इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A, y इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A और z इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाई
आपका क्या होता है ए हो जाता है। तो इस तरह से जो है आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है A1 का आंसर है, ठीक है। ये आप मत सोचिएगा कि आप जो है x का आंसर लिखें, A1 का, ठीक है। और ये जो है आपका A2 का आंसर है, ठीक है। और ये जो है आपका A3 का आंसर है। समझ में आ रहा है ना। सो ये जो है आप डायरेक्ट आंसर मत समझ लीजिए कि XYZ का सर आंसर लिखे हैं। सो ये जो है इसका आंसर है। अब जो है आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं जो कि आपका HW के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल टू 1, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट दे भी नहीं किया है, तो जब नहीं दिया है तो यानी कि उसमें 0 होगा, जब नहीं दिया है तो 0। तो यहाँ पर 0x है, ठीक है, प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 8। तो यहाँ पर जो है आपको क्रैमर्स रूल की मदद से, ठीक है, किसके मदद से, क्रैमर्स रूल की मदद से फाइंड, ठीक है, फाइंड x इक्वल टू वाट, ठीक है, y इक्वल टू वाट, ठीक है, और z इक्वल टू वाट, ठीक है। ये आपको जो है फाइंड करना है और आपको कमेंट करना है, ठीक है। क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करना है आपको आंसर अपना, ठीक है। और हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप धोखा दे दीजिएगा, आपका कमेंट का रवि सर इंतजार करेगा कि बच्चा लोग जो है इसका कमेंट जो है आंसर में दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। सो ये जो है आपका HW है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3rd है। सो क्रैमर्स रूल जो है अगर हम बात करें तो हम अगर इसका, हमने पहला लेक्चर में जो है आपका डिटर्मिनेंट के बारे में देखा, ठीक है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट के बारे में देखें, ठीक है। इसका हम इंट्रोडक्शन देखें, फर्स्ट लेक्चर में आपका इंट्रो देखें, फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा डिटर्मिनेंट का, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी देखा, ठीक है, प्रॉपर्टीज देखें। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने क्रैमर्स रूल देखा, ठीक है। थर्ड लेक्चर हमने क्रैमर्स रूल, ठीक है, क्रैमर्स रूल का हमने पार्ट 1 देखा है। आप वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो आप जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप देख लीजिए, ठीक है, क्रैमर्स रूल पार्ट 1। और ये चौथा लेक्चर है आपका, ठीक है, क्रैमर्स रूल का चौथा लेक्चर है, क्रैमर्स रूल पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2। सो अगर आप, ठीक है, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, ये जो पूरा है, ठीक है, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, SBT बिहार से, ठीक है, SBT बिहार से, ठीक है। सो आपका एग्ज़ाम कब है, आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2024 में है बाबू, ठीक है, दिसंबर 2024 में है, ठीक है। ये एग्ज़ाम का डेट आ गया है, दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम है, आपके पास समय कम है, ठीक है। ये सभी ब्रांच के लिए है, कॉमन फॉर ऑल ब्रांच, कॉमन फॉर ऑल ब्रांच, ठीक है, कॉमन फॉर ऑल ब्रांच। सभी स्टूडेंट जो है इसका पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये जो है 2024 बैच के सिलेबस के अनुसार जो है हम, ठीक है, हम वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको सब बच्चा को पढ़ना है, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप जो है कमेंट कीजिए कि सर हमको ये सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो हम अगला जो है वीडियो उसी सब्जेक्ट पर ले आएंगे। तो आई होप आप जो है समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप समझ गए होंगे, ठीक है, सो आप जो है ये सब PDF, ठीक है, जितना भी हमने लिखा है, ठीक है, ये सब PDF जो है आपको मिल जाएगा। सो टेलीग्राम पे मिल जाएगा और हमारा जो ऐप बनेगा उस पर भी हमको ये सारा PDF जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं, इजाज़त दीजिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।